तुम्हारे घर पर एक ऐसी औरत है जो कि बार बार आ रही है। बार बार आकर के वो तुम्हारे घर में कुछ ऐसा करके जा रही है जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली कुछ काम से आती है। आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो जब किसी काम से आती है और आपके आँखों के सामने वो आपके घर में कुछ ऐसा काम करके जाती हैं, तो आप उसे देख नहीं पा रहे कि वो आपके घर में किसी काम की वजह से भी आ रही हैं या फिर किसी और कारण से आ रही है। यहाँ पर जिस औरत के बारे में बताया जा रहा है वो आपके ही किसी काम से आ रही है, अर्थात आपका ऐसा कोई काम है जिसके लिए आपने उसे अपने घर में बुलाया है। आप हमेशा उसे अपने घर में बुलाते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश ऐसा करती है, क्योंकि यहाँ पर उसे आपकी जो रेपुटेशन है उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इस टाइप की उसकी फीलिंग आ रही है आपको देख करके। तो उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा करूँ कि जिसकी वजह से आपका जो धन है, आपकी जो जमा पूंजी है, जो आपने इकट्ठा कर रखा है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और आपकी सोच है कि मेहनत के बलबूते पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपके साथ रहने वाले कोई भी व्यक्ति या फिर आपके करीब आने वाले व्यक्ति की आपकी तरह की सोच नहीं है। मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रखने वाली है। वो हमेशा बहुत ज़्यादा अपने आप में विश्वास रखने वाली है, ईश्वर में विश्वास रखने वाली है। जो मेरी ऑडियंस है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि मैं जिस कार्य को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, उन्हें अपने काम पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। यानी वो कॉन्फिडेंस से ही किसी काम को करते हैं और उन्हें इस बात का भी पता रहता है कि वो जिस काम को कर रहे हैं इस समय या आने वाले समय में उससे उनको क्या प्राप्त होने वाला है। हम जिस तरह के कार्य करते हैं हमको मालूम चल जाता है कि हमें क्या मिलने वाला है इससे। मतलब हम उस पर खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, हम उस पर कितना आगे तक जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें आभास होता चला जाता है, एक विश्वास हमारे मन में हमारे मन में एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। पूरी तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में एक विश्वास आ जाता है कि हम उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर आ जाती है, हम विश्वास से पूरी तरह से भर जाते हैं। और वो विश्वास कहीं और से नहीं आता बल्कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ईश्वर की शक्ति से ही हमें वो विश्वास प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर ही हमें इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम जिस काम को करेंगे या कर रहे हैं वो हमारे हाथों से बिल्कुल सही होगा। और उसका कारण है कि हमारी सोच बिल्कुल सही है, हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा साफ और सुथरी है। हमें इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे। जैसे कर्म करता है इंसान वैसा फल प्राप्त होता है। तो मेरी जो ऑडियंस है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करे जिसकी वजह से कोई भी हमें पनिश करे, क्योंकि पनिशमेंट इंसान के द्वारा भी मिलता है, गॉड के माध्यम से भी मिलता है, और बहुत सारी ऐसी जो कि धरती पे शक्तियां हैं उनसे भी हमें पनिश किया जाता है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हम चल रहे हैं, हमें चोट लग गई। क्यों लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं
यूनिवर्स, पृथ्वी में मौजूद वो शक्तियाँ हमें देखती हैं। कभी ना कभी हमें किसी वजह से पनिश कर देती हैं, छोटा मोटा पनिश, जिसमें कि हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि हम यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स हमें देख रही है कि हम कौन से काम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस बात का विश्वास कर लेते हैं कि शायद हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे हमने किसी को कोई ऐसी बात बोल दी, हमने बोली तो सही थी लेकिन सामने वाले को बुरी लग गई, तो हम फिर उस बात के बारे में ऐसा आभास करते हैं कि बाद में कि हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हमारे दिल को आभास हो जाता है, हम उस पर फिर मनन करने लग जाते हैं कि अरे हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसा हमारे साथ होता है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा साफ हृदय वाले हैं और हम जो काम करते हैं वो पूरी तरीके से सही करें, हमें अपने आप पे विश्वास है। लेकिन इसको जो ये आपके घर में आ रही है, इसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, इसने कर्मों पर विश्वास नहीं किया है कभी भी। इसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कार्य करके मीन्स कोई टोटका या फिर कोई वशीकरण या फिर कुछ ऐसा जिससे कि ये आपके सोचने समझने की शक्ति पर रोक लगा पाए और आप इसके बारे में कभी जान ही ना पाओ और ये कहीं तक आपके घर में झाड़ू पोछा या तो करती है या फिर आपके घर में किसी काम की वजह से आती है। जैसे कि कई बार सिलाई वाली आती है आपके कपड़े लेने के लिए, कभी आपकी जो धोबी है जो कि आपके कपड़े लेने आती है, ऐसे ही कोई है जो कि आपके घर में किसी काम की वजह से आती है और इसे बहुत ज़्यादा आपके घर को देख करके जलन होती है। जब भी ये आपके घर में आती है, जब भी आपके घर में आती है तो मन ही मन कुढ़ने लगती है। बार बार हर सामान को देखकर मन ही मन इसके जलन उत्पन्न होती है। ये ऐसा आभास करती है कि काश ये सामान मेरे पास होता, मेरे पास इतने पैसे होते, वगैरह वगैरह। अब इसके मन में एक विचारधारा उमड़ रही है और वो ये है कि किसी भी प्रकार से आप में से कुछ लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके घर में बड़े हैं, उसको ये कुछ खिलाए, अपने वश में करे, अपने वश में करके ये कुछ पैसे निकलवाने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये जो खिलाएगी वो होगा वशीकरण के लिए और ये वशीकरण करके ही आपके घर वालों से कुछ पैसे निकलवाएगी। मदद करने के बहाने या किसी और के बहाने ये बोलेगी कि मुझे मदद चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके सामने ये बिल्कुल ऐसे करेगी जैसे कि ये जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान होकर हार चुकी है। बहुत ज़्यादा हारी हारी बातें करेगी, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करेगी कि आपको भी बहुत ज़्यादा नर्वस कर देगी, यानी आपके भी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे क्योंकि इसे ड्रामा करना बहुत 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 अच्छे से आता है। और ये पैसे निकलवाएगी, ये थोड़े मोड़े पैसे नहीं निकलवाएगी, ये बहुत सारे पैसे निकलवाएगी और जैसे ही इसे पैसे मिलेंगे ये आपके घर से चंपत हो जाएगी, भाग जाएगी, फिर नहीं आएगी ये लौट करके, क्योंकि इसका काम केवल आपसे पैसे निकलवा करके यहाँ से भागने का है, रफू चक्कर होने का है। इस बात का खास ध्यान रखना कि ऐसी महिला जो कि आपके घर में जब भी किसी रोने धोने को लेकर के शुरू हो जाती है, आपसे मदद मांगती है, ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत ऐसी ही होती है, कुछ लोगों की नीयत खराब होती है, फिर वो इस तरह से करने लगते हैं। क्योंकि रीडिंग में जो बताया जा रहा है वो सभी लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो कुछ खास पर्सन के लिए है और कुछ खास पर्सन के साथ ही ऐसा होगा। इसलिए इस बात को सभी लोग अपने ऊपर ना ले लें, इस बात का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दें, क्योंकि जिस महिला के बारे में बताया जा रहा है वो महिला कुछ लोगों के साथ ऐसा करेगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये कुछ खास पर्सन के लिए है, तो
आपको पहले उस व्यक्ति को परखना होगा, यानी उस महिला को परखना होगा। यहाँ पर मैंने जिस महिला के बारे में बताया है वो आपके घर में चोरी भी कर सकती है, यानी जब भी आपके घर में कोई ना हो, ये काम कर रही हो, चोरी चोरी ये कुछ पैसे उठाएगी, चोरी चोरी किसी ऐसे सामान को उठाएगी जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है, जो कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमा करके ख़रीदा है, क्योंकि इसकी नीयत कुछ ऐसे सामान पर भी है जो कि आपने ला कर के रखा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा आपने उसमें पैसे खर्च किए, क्योंकि इसके तो पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं उसे उठाने में। ये सोच रही है कि किसी भी प्रकार से ये आपसे धन अर्जित करे। अगर सीधी उंगली से घी निकले तो निकले, नहीं तो फिर टेढ़ी उंगली से घी को निकालो, उस टाइप का इसका काम है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि घर में जब भी ये किसी काम से आती है तो इसके ऊपर पूरी नज़र रखो, नहीं तो ये आपको चूना लगा करके भाग जाएगी, यानी कि आपके किसी ऐसे सामान को ले जाएगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा। और ये जब भी पैसे मांगे तो आपको इतनी अधिक मात्रा में धन नहीं देना है जिससे कि आप पूरी तरह से इसकी वजह से बर्बाद और तबाह हो जाओ, बल्कि थोड़ी सी रकम दे करके आप इसकी मदद करें, क्योंकि कई बार इंसान के साथ सच में प्रॉब्लम होती है। और रीडिंग में बताया गया उस व्यक्ति के बारे में, वो जो आपके घर में मदद मांग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो, क्योंकि सच में किसी को मदद चाहिए हो और ऐसे में आप उसकी मदद ना करें तो ये भी आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए उसको पूरी तरह से पहले परखें और उसके बाद ही उसकी मदद करें। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ये वशीकरण करने में माहिर है, ये लोगों को कुछ खिला करके पैसे वसूलने में माहिर है। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा साधारण एक काम वाली बाई की तरह दिखती है। इसके चेहरे पर हमेशा मायूसी लगी रहती है, क्योंकि ये अपने आप से ना तो संतुष्ट है, ना खुश है, और ना ही इसके मन में अभी तक शांति हुई है। इसने बहुत जगह पर ऐसा कर चुका है, लोगों को धोखा दे चुका है, काम के बहाने जाती है और काम के बहाने जा कर के लोगों से जान पहचान बनाकर उन्हें ठगने का इसका एक ऐसा कार्य है कि किसी भी प्रकार से इंसान को ठग लेती है। अर्थात इसका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि ये वशीकरण करें या फिर आपसे किसी भी प्रकार से पैसे ऐंठे। इसके साथ साथ इसके देखने में भी एक ऐसी शक्ति है, ये किसी की तरफ बहुत ज़्यादा घूर कर देखती है, गौर से देखती है, तो कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा वशीकरण हो जाता है, क्योंकि इससे कुछ ऐसी विद्याएं आती हैं जो कि किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखती है। और ये जो फिर बोलेगी आपको उसकी बातें सच लगेंगी, ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाचार और परेशान है। यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ये महिला आपके घर में जब भी आती है तब आप देखना कि बहुत ही ज़्यादा चुपचाप आती है। ये कभी भी ज़्यादा हंसती बोलती नहीं है, खिलखिलाती नहीं है, बहुत कम बोलती है, ज़्यादातर ये गुमसुम सी रहती है। ऐसा लगता है इसे देख करके मायूस है ये, किसी वजह से कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है। हमेशा इसका रोया रोया सा चेहरा आपकी आंखों के समक्ष जब भी ये आती है तब आपको ऐसा लगता है, अर्थात इस पर बहुत ज़्यादा दया आने लगती है, क्योंकि इसने अपना चेहरा कुछ इस टाइप से बना करके रखा हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति इस पर दया खाए, क्योंकि इसकी जो चाल है उसे कोई ना समझ पाए, इसकी जो क्रियाएं हैं उसे कोई ना समझ पाए, ये जो करती है उसे कोई ना समझ पाए। इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा हथियार है रोना और अपनी दुखी हुई बातों को बताना। कुछ ऐसी बातें बताएगी जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान है। इसके जीवन में इसने बहुत ज़्यादा कष्टों को झेला है और अभी भी ये कष्टों को झेल रही है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार से इसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन में लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, धुतकारा है, परेशान किया है, लेकिन किसी को इसके पीछे की वजह
नहीं पता होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके पीछे का कारण जान पाए उसके लिए इसके जीवन में, इसके चरित्र में उसे झांकना होगा, अर्थात उसे पता करना होगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन ये किसी को इस प्रकार की भाषा बोलती है कि सामने वाला व्यक्ति इसकी बातों में तुरंत ही आ जाता है और उसका विश्वास कर लेता है। यहाँ पर खास तौर से आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी महिला जब भी किसी के घर काम मांगने जाती है तो ये कुछ इस ढंग से बात करती है कि मैं कम पैसे में भी आपके घर काम कर दूंगी, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए, आप बोलेंगे जितने ही मैं पैसे लूँगी। क्योंकि इसका टारगेट केवल काम करने का नहीं होता, बल्कि इसका टारगेट होता है किसी को लूटने का और किसी को ठगने का। इसे उस काम के पैसे लेने से ज़्यादा या कम से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ इसका एक बहाना है, एक ड्रामा है किसी के घर में घुसने का और किसी के यहाँ काम करने के बहाने अंदर जाने का। और इसका मन इतना ज़्यादा शातिर है, इतनी ज़्यादा बुद्धि है इसके अंदर कि ये किसी से भी बात कर लेती है। ये झिझकती नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही ये किसी से शर्माती है। जब भी किसी के समक्ष जाती है तो ये बात करने में इतनी पारंगत है कि बहुत आराम से बात कर लेती है। आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी महिला यदि आपके घर के इर्द गिर्द आपको दिखाई दे तो उससे सावधान हो जाएं, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत की है, आपने जो इतनी मेहनत करके सब कुछ इकट्ठा किया है, उसे कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति एक पल में छीन ले किसी भी ऐसी क्रिया से जो कि आपके लिए सही नहीं है, या आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए, तो आपके जीवन के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंसान का उस पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये महिला अपने कपड़े जो पहनती है उसकी चुन्नी की छोर में कुछ इस तरह की, जैसे राई होती है, जैसे सरसों के बीज होते हैं, वैसा कुछ बांध करके घूमती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है वो ये है कि ये महिला अभी अभी आपके घर में काम पर लगी है, अभी अभी इसने काम शुरू किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आप इसे बहुत ही ज़्यादा दया की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा साफ है। आपका मन करता है कि आप इसके दुख दर्द को समाप्त कर दें। आप इस पर बहुत ज़्यादा तरस खाते हैं। आप जब भी देखते हैं तब ये आपके घर में काम करती हुई इस प्रकार से दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे ढंग से कार्य को करती है। आज की रीडिंग में मैंने जिस महिला के बारे में बताया है आप लोगों को, उसका अर्थ केवल इतना है कि किसी भी एक ऐसी औरत को, सभी व्यक्ति को ध्यान में रखना है कि यदि आपके घर के समक्ष ऐसी औरत आपको दिखाई देती है जो कि काम मांगती है, काम करने आती है, तो यहाँ पर रीडिंग में बताया जो मैंने है उसके अनुसार सभी महिलाएं ऐसी नहीं हैं। आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा कि सभी पर आपको शक नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ सावधान रहना है। आपको इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी काम करने वाले पर, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो आपके घर में काम के लिए आ रही है, अगर आप थोड़ा भी धनवान हैं, थोड़े भी आपने मेहनत करके सब कुछ अर्जित किया है, तो थोड़े भी आप सही जीवन को जी रहे हैं, आपको ये समझना है कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ, क्योंकि आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं, अपने आप ही अपने कार्यों को कर रहे हैं, हर इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। आपको जीवन में जो चाहिए वो सब आप अपने बलबूते पर प्राप्त करें। तो इसका अर्थ तो यही है कि आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, और आप अपने घर के इर्द गिर्द किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि काम मांगने आता है या काम करने आता है, या आपके घर में आने वाली कोई भी ऐसी स्त्री जो कि आपके घर में झाड़ू पोछा करने आती है, या फिर प्रेस के कपड़े लेने आती है, किसी भी कारणवश आपके घर में आती है,
और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि केवल उससे सावधान रहना है, उस पर नज़र रखना है, ना कि उस पर शक करना है। सावधान रहने का अर्थ यह है कि ना तो आप उसे पैसे दें और ना ही आप उसका दिया हुआ कुछ ऐसा खाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने रीडिंग में बताया है वो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बताया है, जिससे कि आप अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर पाएं। आप इस रीडिंग को सुनने के बाद इसका गलत इंटेंशन नहीं समझिएगा। हर व्यक्ति के ऊपर ये बात फिट नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर उस बात को अपने ऊपर ले लेंगे। तो मैं सभी फ्रेंड से कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर इस बात को ना लें। अगर आपके घर में कोई काम करने वाली आती है या आपने किसी को काम के लिए रखा हुआ है, तो केवल आप सावधान रहें। रीडिंग को सुनने के बाद केवल आपको सावधान रहना है। अगर कोई भी ऐसा इंसान आपके करीब आता है तो उससे सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है कहीं तक। और आपको रीडिंग में बताई हुई बात यदि उस महिला से मैच हो रही है तो फिर आपको समझना है कि वो महिला आज की जो रीडिंग में बताया गया है वही है। और सावधान रहते हुए ही किसी व्यक्ति को कार्य पर रखना, उस पर सावधान रहना, उस पर नज़र रखना, ये कोई बहुत गलत कार्य नहीं है। अपनी सुरक्षा हर व्यक्ति को रखनी चाहिए, क्योंकि आज के संसार में बहुत लोग ऐसा हैं जो बहुत लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि रीडिंग में जो बताया गया है वो पूरी तरह से सत्य है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए आपको सावधान रहना है। क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फ्री में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वो दूसरे के साथ द्वेष भावना इसी वजह से रखने लगते हैं कि आपने सब कुछ अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से प्राप्त किया है और उन्हें मुफ्त में वो चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से खास तौर से आपको सावधान रहना है, ना कि आपको गलत सोच रखनी है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति के समक्ष आने पर, अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपके करीब आता है जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, उसे पहले परखें, निरीक्षण करें और फिर उसकी मदद करें। क्योंकि मदद करना गलत नहीं होता, लेकिन अपने आप को ठगवाना किसी दूसरे से, कोई दूसरा व्यक्ति आपका गलत फ़ायदा उठाए, इससे आपको बचना होगा और ये आप ही करेंगे। क्योंकि किसी के हाथों ठगने से आप खुद बेवकूफ़ हैं यही समझा जाता है, कहलाया जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से वेशभूषा बना करके घूमते हैं जिन्हें आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि आपका वहाँ पर बस नहीं चलता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति इस प्रकार से आपको नुकसान पहुँचाने वाला है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी है। लेकिन इनका जो एक मकसद होता है वो केवल सामने वाले को किसी भी प्रकार से ठगना होता है। और ऐसे लोग किसी को भी ठगने से घबराते नहीं हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि कई साल तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं और फिर अचानक से किसी व्यक्ति को इतना बड़ा झटका दे करके जाते हैं कि व्यक्ति बस हाथ मलता रह जाता है, रोता रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हाथ में उस समय कुछ होता ही नहीं है। इसलिए सावधानी बरतें और अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखें। और इसके साथ साथ आज आपके लिए एक बहुत ही खास मैसेज है, और वो ये है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स की कुछ शक्तियाँ आपके साथ हैं, जैसे कि सोचने समझने की तीव्र शक्ति, जैसे कि किसी के मन की बात को पढ़ने की शक्ति। और आपके करीब एक ऐसी शक्ति मौजूद है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके करीब आता है, आप उसके हृदय की भावना को महसूस कर सकते हैं, केवल उसकी आंखों से, उसकी बातों से। वो किस ढंग की बात कर रहा है आपसे, उसे सच में मदद की ज़रूरत है या फिर वो आपको ठगने के लिए आया है। क्योंकि आपके पास यूनिवर्स ने इतनी बुद्धि दी है जिसका आप इस्तेमाल करें। आपको इतना ज्ञान भी विद्यमान कराया है कि आप अपनी रक्षा कर सकें, इसलिए आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने आप की रक्षा करें और ऐसे लोगों से बचें जो कि आपकी कमाई हुई पूंजी को व्यर्थ में गंवाना चाहते हैं। क्योंकि आपको जब कड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद फल प्राप्त कराया है, वो भी यूनिवर्स ने कराया है, ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको वो सभी दिया है,
जो कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद प्राप्त कराया जाता है। तो आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि यूनिवर्स की शक्तियाँ हर कदम पर आपके साथ चल रही हैं, हर कदम पर आपका साथ दे रही हैं। आपको जो शक्ति महसूस होती है आपके हृदय में, उस शक्ति की बात सुने। आप अपने मनगढ़ंत बातों को ना माने, अर्थात किसी के कहने के अनुसार यदि आप किसी की बात को मानते हैं तो उससे पहले आपको उसकी बात को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके हृदय में एक विचारधारा उत्पन्न हो रही है। अगर आप अपने मन की बात को नहीं सुनते हैं, सामने वाले की बात को सुनते हैं, तो आप ठगे जा सकते हैं, क्योंकि हृदय कभी भी गलत नहीं बोलता है। क्योंकि हृदय में विद्यमान शक्तियाँ ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ होती हैं, जो आपको संकेत दे देती हैं, और आपके पास वो शक्ति है, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप आने वाली हर परेशानी से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं, आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं, आपके पास उतनी शक्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन बस आप किसी की भावनाओं में बह जाते हैं, आप किसी की करुणावश विवश हो जाते हैं, तभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। फिर आप केवल हाथ मलते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, परेशान होते हैं, और आपके हाथ में फिर कुछ नहीं रहता। फिर पुराने समय को याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, और ऐसा एहसास करते हैं कि काश आपने उस व्यक्ति की बात ना मानी होती, काश आपने अपने हृदय की बात को सुना होता। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि हृदय कभी भी आपका झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि हृदय में विद्यमान शक्तियाँ ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ होती हैं, वो आपका हमेशा साथ देती हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती हैं, बल्कि आपका हमेशा अच्छा चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप हमेशा अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाओ, क्योंकि आपने किसी के द्वारा कुछ अर्जित नहीं किया है, बल्कि आपने अपने मेहनत से और अपनी लगन से हर चीज़ को कमाया है। किसी भी चीज़ को इकट्ठा किया है तो आपने मेहनत करके ही इकट्ठा किया है, कहीं से आपको मुफ्त का प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात सुनने से पहले आप अपने हृदय की बात को ज़रूर सुने कि आपका मन क्या कह रहा है इस समय। जब भी आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति आए, चाहे मेल आए चाहे फीमेल आए, किसी को भी मदद की ज़रूरत हो, काम की ज़रूरत हो, कोई भी व्यक्ति ऐसी बात बोलता है जिसमें कि ऐसा लगता है आपको कि वो व्यक्ति सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, जहाँ पर आपको शंका उत्पन्न होती है वहाँ पर उसकी परख ज़रूर करें, आंख बंद करके। किसी पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे तो वो गलत नहीं होगा, चाहे वो कदम कुछ भी हो। आपकी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है, और वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसमें कि आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। किसी सामने वाले को अगर किसी बात के लिए मना भी कर देते हैं अपनी रक्षा के चलते, तो आप कोई गलती नहीं करते हैं, बल्कि आप अपनी सुरक्षा में उस कार्य को कर रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।